वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। ओके, नाउ इंटीजर्स क्या होता है? ये नंबर सिस्टम के ब्रॉड चैप्टर्स के अंतर्गत में आता है। तो पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। हम लोग ने पहले पढ़ा है नंबर लाइन सिस्टम। जैसे अगर मैं ये नंबर लाइन बनाता हूँ, सपोज ये पॉइंट हो गया 0 1 2 3 4 5, ऐसे चलता रहता है। इसका कोई अंत नहीं है नंबर लाइन का। हम लोग ने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5, ये जो इस डायरेक्शन में जो भी जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये आप लोग ने पुराने वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर मैं ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देता हूँ तो ज़ीरो अगर इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। जितना हम लोग, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, हम लोग जितने राइट साइड में जाएंगे उतना नंबर का वैल्यू बड़ा होता है। राइट साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। ये हम लोगों को बेसिक पुराने चैप्टर से पता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अपने अपने एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। सपोज मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ओके, मान लीजिए मैं इसको बीच में, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5, ऐसे चलता रहेगा। कभी आपने सोचा है कि हम लोग ज़ीरो के हमेशा राइट साइड में चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, राइट साइड में। पर कभी अगर हम लोग सोचें कि हम लोग राइट साइड की बजाय अगर हम लोग लेफ़्ट साइड में जाएं, इस डायरेक्शन में, लेफ़्ट साइड में, तो क्या होगा? मतलब ज़ीरो के बाएं साइड में अगर हम लोग जाते हैं, मान लीजिए अगर मैं इस पोजीशन में जाता हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, 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 एंड सो ऑन। एंड इसका भी अंत नहीं होता है बाएं साइड में भी। तो हम लोग ने मैथ्स में क्या होता है, इस जो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होता है बाएं साइड में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन देके। इसको हम करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, एंड ऐसे चलता रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इंटीजर में क्या होता है, ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे 1 से लेके जो ये जो 1 2 3 4 है, ये सबको हम लोग बोलते हैं, ये वाले हमारे जितने भी नंबर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये प्लस है, और ये जो माइनस की जो साइन है, ये सारे, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या एग्जाम्पल है, वो मैं समझाऊंगा। और ज़ीरो को हम लोग बोलते हैं, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट ये इंटीजर है। नाइदर पॉजिटिव, नाइदर प्लस पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, माइनस बी इंटीजर। ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पर ये इंटीजर है। तो ऊपर वाले होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को अगर डिफाइन करें तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर, बिकॉज उसमें ज़ीरो आ जाता है एक्स्ट्रा, और होल नंबर से बड़ा भी इंटीजर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है। इंटीजर सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा है, इसके अंदर में होल नंबर भी आ जाता है और नेचुरल नंबर भी आ जाता है। ठीक है।
चलिए अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कहाँ यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि गर्मी का मौसम आता है। चल पहला एग्जांपल देता हूँ, क्लाइमेट, सीज़न, वेदर जो बोलते हैं हम लोग, वेदर, मौसम। राजस्थान वगैरह में कई भी हीटेड जोन में देखते हैं ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला था, 50 डिग्री। इसका मतलब क्या है, बहुत हॉट हो गया, गर्म हो गया। वहीं कश्मीर जैसा जगह हो, वहाँ टेम्परेचर बहुत ठंड हो जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर जब बोलते हैं तो इसका मतलब कोल्ड हो गया। मतलब जितना टेम्परेचर गिरता है उतना ठंड होता है। लेकिन लेह लद्दाख जगह में हम लोग देखते हैं -20 डिग्री, -30 डिग्री भी चला जाता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। तो ये माइनस का साइन आप देख रहे हैं, ये माइनस का इम्प्लीकेशन, ये देखिए ये वाला जो है -30 डिग्री। तो ये माइनस क्यों आ रहा है, कभी कभी कुछ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर का एक लाइन बनाता हूँ, सपोज ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 50 डिग्री है, बीच में मान लीजिए 10 आएगा, 20 आएगा, ऐसे सो एंड सो फोर्थ। तो ये हो गया मेरा राजस्थान, ये राजस्थान हो गया मान लीजिए गर्मी के मौसम में। ये कश्मीर हो गया जो मैंने एग्जांपल बताया। और माइनस में जब यहाँ आएंगे तो -30 डिग्री मान लीजिए, ये लेह लद्दाख हो गया मान लीजिए, लेह, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ये मतलब माइनस क्यों हम लोग पढ़ते हैं, माइनस नेगेटिव इंटीजर क्यों पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आपको लूँ, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप पढ़ते हैं कि हमारे सी लेवल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो सी लेवल से जितना, सपोज ये मेरा समुद्र है, मान लीजिए एक लाइन है समुद्र, जितने ऊपर जाएंगे, सपोज मैं ऊपर में उड़ रहा हूँ, तो दिस इज़ 500 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल में क्या होगा, 0 मीटर, मतलब ये बेस सेम इसी लेवल पे है। और जब समुद्र के नीचे जब हम लोग जाते हैं गहराई में, ये होगा मान लीजिए -200 मीटर बिलो सी लेवल। तो मतलब 200 मीटर बिलो सी लेवल को, 200 मीटर 200 मीटर बिलो सी लेवल, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, -200 मीटर, ठीक है। आप 200 मीटर बिलो सी लेवल बोलिए या -200 मीटर बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। एक और एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, जैसे सपोज आपका, आपने कोई बिजनेस किया और उसमें आपको अगर प्रॉफिट होता है, सपोज आपने बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, +500। लेकिन प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो जाता है मान लीजिए 500 रुपये का, तो हम लोग उसको लिखेंगे -500। ये लॉस हो गया, माइनस मतलब लॉस, और प्लस होने से प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा माइनस जो है, ये जो माइनस का एग्जाम्पल कब कब क्यों क्यों यूज़ आता है, वो सब हम लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं वापस से नंबर लाइन आपको बनाता हूँ। जैसे एक नंबर लाइन और लेता हूँ आपके लिए। ये है नंबर लाइन, आप भी साथ में बना सकते हैं मेरे। 0 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता है ना। अब आप देखिए, मैं बोल सकता हूँ अगर मैं पॉइंट 1 को लेता हूँ, सपोज 1 जो है एक स्टेप ऑन द राइट है, ठीक है। और -1 क्या है, 1 स्टेप ऑन द लेफ्ट फ्रॉम 0। 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, 0 स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि -1 एंड 1 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंट है फ्रॉम ज़ीरो, दे आर इक्वली अवे फ्रॉम ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से दोनों बराबर की दूरी पे है ज़ीरो। वैसे एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, जैसे आप 3 को लीजिए, 3 कितना स्टेप दूर है ज़ीरो से, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। सो 3, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ 3, 3 स्टेप अगर 3 है तो ज़ीरो से अगर लेफ्ट में जाता हूँ मैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ 3 इज इक्वल टू -3। वैसे ही ऑपोजिट ऑफ 4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ, मान लीजिए ऑपोजिट ऑफ 5 या ऑपोजिट ऑफ -2, क्या बोल सकता हूँ मैं, -2 का ऑपोजिट +2। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार मैं समझाना चाहता हूँ। आप अपने जो एग्जांपल में देखा अभी नंबर सिस्टम के एग्जांपल में, पहला पॉइंट है जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग ने पढ़ा था इस एग्जांपल में, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो जीरो जो है इट इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि जीरो, बिकॉज जीरो इज ऑन द लेफ्ट साइड। हाँ, क्योंकि आप नंबर सिस्टम अगर बनाते हैं हम लोग ऐसे, ये मान लीजिए जीरो है, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहे, और ये -1 -2 -3 -4। तो जीरो इज, पहला पॉइंट को देखते हैं, जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो जीरो हमेशा लेस रहेगा बिकॉज जीरो बाएं में, उनके लेफ्ट साइड में है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। मतलब नेगेटिव इंटीजर कौन सा हुआ हमारा, ये पोर्शन हुआ, माइनस वाला पोर्शन, और जीरो हमेशा उसके राइट में है। तो ये भी बात सही है बिकॉज जीरो इज ऑन द राइट साइड, इसलिए वो हमेशा बड़ा रहेगा फ्रॉम कंपेयर टू ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। सारे नेगेटिव इंटीजर्स के मुकाबले जीरो हमेशा बड़ा रहेगा। थर्ड एग्जांपल है ये वाला, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये वाला +1 +2 +3 +4 इज ग्रेटर, मतलब बड़ा है, देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये सारे नेगेटिव हैं, -4 -3 -2। हाँ, ये भी सही है बिकॉज, क्यों कर रहे सही है, बिकॉज ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ऑन द राइट साइड। जितने पॉजिटिव इंटीजर्स है वो राइट साइड में है। तो जो राइट में जो भी नंबर रहता है वो बड़ा होता है। जैसे 4 जो है वो बड़ा है किससे, जो भी इसके नंबर जो भी लेफ्ट में है उससे हमेशा बड़ा रहेगा, जो भी नंबर राइट में रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर जो भी हैं वो हमेशा नेगेटिव से बड़े रहेंगे, ये भी बात सही है। एंड लास्ट, द ग्रेटर द नंबर, नंबर जितना बड़ा हो, द लेसर इज इट्स अपोजिट। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ, सपोज मैं नंबर लेता हूँ 4, तो इसका अपोजिट क्या होगा, -4। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 3, तो इसका अपोजिट क्या होगा, -3। नाउ 4 और 3 में क्या पड़ा है, ये वाला अगर हम कंपेयर करते हैं, 4 और 3 में क्या पड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 4 राइट साइड में। लेकिन ऑपोजिट को अगर कंपेयर करता हूँ, ये वाला चीज़ को, इस बॉक्स को, -4 और -3 में, तो -3 यहाँ आएगा और -4 यहाँ आएगा। तो -3 और -4 में अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो -3 बड़ा होगा -4 से, बिकॉज -3 राइट साइड में, इज ऑन राइट साइड। तो जो राइट साइड में होगा वो वही बड़ा होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं नंबर सिस्टम को कॉपी वो करता हूँ एक बार,
इसको समझाने के लिए एक नंबर सिस्टम और बनाता हूँ। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 एंड 3, 1 एंड 3। नाउ 1 का ऑपोजिट क्या है? -1 एंड 3 का ऑपोजिट क्या है? -3, राइट। नाउ 1 और 3 में कौन सा बड़ा है? सपोज वी टेक ये वाला बॉक्स मैं अगर लेता हूँ, ये वाला बॉक्स, 1 एंड 3 में कौन सा बड़ा है? 3। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 1 इसके लिए। लेकिन मैं दूसरे वाले कंपैरिजन को लेता हूँ, इस बॉक्स को लेता हूँ, अगर ब्लू वाला, अगर इधर आता हूँ, -3 और -1 को अगर कंपेयर करता हूँ, -3 और -1 में, तो -3 देखिए लेफ्ट साइड में है और -1 राइट साइड में। तो -1 जो राइट साइड में रहेगा, जो राइट साइड में रहेगा, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो जो राइट साइड में रहेगा वो बड़ा है, तो मतलब -1 बड़ा है, दैट मीन्स -1। तो यहाँ जो लिख रहा है कि जितना नंबर बड़ा होगा द लेसर इज इट्स ऑपोजिट। तो ऑपोजिट जो नंबर है, जैसे 4 यहाँ पर देखिए आप, 4 बड़ा है और 4 का ऑपोजिट क्या है? ये वाला, ये और छोटा होता रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग इंटीजर्स को और उसके ऑपरेशंस के बारे में और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।